क्वेश्चंस किया करो, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, भूल गया मैं, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। उससे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे पावर। ठीक है, हम लोग का लास्ट टॉपिक है पावर। उसके बाद थोड़ा सा एक दो टाइप के क्वेश्चंस है, जो चेन वाला प्रॉब्लम है वो भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन में पहुंच जाएंगे। पावर क्या होता है बताओ। वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है पावर। अगर क्लास थोड़ा रेगुलर किया करो, नहीं तो बुकलेट सॉल्व करके देखोगे तो पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन अब बनते होंगे। मिली बनता है कि नहीं बताओ। हाँ सर। रेगुलर क्लास करोगे तो कोई ऐसा लगता है कुछ जो चीज़ें जो छोड़ दी है, नहीं पढ़ाया गया है नहीं ऑलमोस्ट सर, इन सब। पढ़ाई हो गया सर, बस क्वेश्चन ट्विस्टेड है थोड़ा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ट्विस्टेड, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि हर किसी से हर क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसे हम लोग बुकलेट का सोल्यूशन बनाने के सोच ही रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन बनाने की सोचा है बुकलेट का। थोड़ा टाइम मिला भी है तो वीडियो सोल्यूशन बनाएंगे। वो आपको शायद यूट्यूब वूट्यूब मिल जाएगा। शुरू करेंगे कल परसों से, हम लोग शुरू कर रहे हैं काम। ठीक है, और लेक्चर भी कुछ प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड करके भी हम लोग डालने वाले हैं। जैसे कि अभी तो लाइव लेक्चर में जो बच्चा नहीं देखता होगा या फिर मतलब जिसका छूट जाता होगा, उसको देखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लाइव में थोड़ा अलग टाइप के पढ़ाते हैं। तो प्रॉपर एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी बनाने का हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन टाइप का या फिर वीडियो लेक्चर बनाने का सोच रहे हैं, ताकि किसी को मान लो कि नेटवर्क का दिक्कत है, कुछ है, तो आराम से वो प्रॉपर एक अरेंज वे में सारा लेक्चर रहे तो वहाँ से देख सकता है। तो इस पर देखते हैं कितना दिन में होता है काम। हम लोग आज पढ़ेंगे पावर। ठीक है, पावर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो पावर आपने बचपन से पढ़ते आएंगे, पावर क्या है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसे पढ़े होगे कि सिंपल अगर हम लोग पावर को डिफाइन करना हो तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क पर यूनिट टाइम। आप कितने टाइम तक कितना वर्क करते हो, आपका क्या है, पावर है। ठीक है, अगर वर्क पर यूनिट टाइम देखे तो हमको कैसे डिफाइन होता है, पावर के फॉर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम लोग देखें P इक्वल टू, तो P इक्वल टू अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो डिफाइन होता है कैसे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज बोल रहा हूँ, रेट एट विच यू कैन डू वर्क। ठीक है, या सिंपल रेट एट विच एनी बॉडी या फिर बॉडी कैन डू वर्क। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो कि हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। सबसे सिंपल तरीका, पहले बताओ इसका यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट क्या होगा। व्हाट। पावर का यूनिट होगा जूल पर सेकंड, या फिर जूल हो गया किसका, वर्क का, टाइम का हो गया सेकंड, तो जूल पर सेकंड बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक नया यूनिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाट। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 10 जूल काम कर रहा है 10 सेकंड तक, 10 जूल काम कर रहा है 10 सेकंड तक, उसका पावर कितना हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग 1 वाट। अगर मान लो कि कोई बॉडी 10 सेकंड तक काम करता है, ठीक है, 10 सेकंड तक काम करता और 10 जूल का वर्क डन कर पाता है 10 सेकंड में। ठीक है, तो 10 जूल डिवाइड बाई 10 सेकंड कितना हो जाएगा, ये 1 वाट। ठीक है, तो वाट का क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि जो पावर है, ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज पावर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज पावर क्या होगा, तो किसी भी अगर टाइम इंटरवल के लिए हम लोग बात करेंगे, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे तो क्या देगा हम लोग को, एवरेज पावर देगा। जैसे कि यहाँ पे बोले कि हम लोग मान लें कि 10 सेकंड के लिए डिफाइन कर रखा है कि टाइम इंटरवल हमारा क्या है, 10 सेकंड के लिए है, तो क्या होगा, जो एवरेज पावर आएगा क्या आएगा, उस इंटरवल में जितना वर्क डन हुआ है, उस इंटरवल में जितना वर्क डन हुआ है डिवाइड बाई जो भी टाइम इंटरवल है, हमको क्या देगा, बेसिकली एवरेज पावर देगा। जैसे यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, एवरेज पावर की बात कर रहे हैं, एक खास टाइम इंटरवल के लिए हम लोग वर्क डन डिवाइड बाई टाइम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे, जैसे कि हम लोग निकालते थे ना एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसी तरह से मान लो कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो
तो क्या करोगे, पर सेकंड आपका जो वर्क करने का एफिशिएंसी है, रेट है, वो क्या होगा, हमको इंस्टेंटेनियस पावर देगा। इसको हम लोग एवरेज पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एवरेज पावर भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे बोलते थे ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब वर्ड हम लोग बहुत यूज किए हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था तो dx बाई dt, या फिर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना था तो क्या निकालते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया चीज नहीं है। एवरेज पावर अगर बात करना हो तो एवरेज पावर हमेशा एक टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे। हम लोग एवरेज वर्क की बात नहीं किए थे कभी भी, हम लोग एवरेज वर्क की बात किए थे क्या, ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियस वर्क की बात कर रहे थे क्या, सिंपल हम वर्क की बात कर रहे थे। यहाँ पे उस तरह से, यहाँ पे हम लोग जो पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर भी बात कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस पावर की भी बात कर सकते हैं। एवरेज पावर होगा तो क्या होगा, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए जितना भी वर्क डन होगा उसको हम लोग उतने टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एवरेज पावर। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए होगा तो सिंपल डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो पावर अगर बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है तो क्या बोलोगे, पावर कैसा क्वांटिटी है, पावर कैसे डिफाइन हुआ, तो पावर डिफाइन हुआ वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क है स्केलर स्केलर। क्वांटिटी, तो पावर भी क्या होगा, तो पावर भी स्केलर। हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। पावर जो होगा कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और हमको अभी पता चला कि इंस्टेंटेनियस पावर, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू सिंपल रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब बताओ तो जो डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू क्या लिखते थे हम लोग, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स बाई क्या आ जाएगा, ये डी टी। डब्ल्यू बर्नर के लिए क्या होता था, डी डब्ल्यू इक्वल टू, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ से बात करें हम लोग, ठीक है, एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा हमारा, वी। इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एफ डॉट वी, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है और उस पार्टिकल का वेलोसिटी उस टाइम पे मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 10 वाट का पावर आ जाएगा। तो अगर आपको बात करना है, ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर जो होगा, पावर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या था, फोर्स डॉट dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी क्या पुट कर दिया हमने, v पुट कर दिया। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है वो कैसे डिफाइन हो सकता है, तो ये हो सकता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सिंपल ये चीज है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर मान लो ग्राफ की बात करें हम लोग, जैसे मान लो कि ग्राफ दिया हुआ है, सब कुछ सिंपल है, कुछ नया चीज नहीं है, इसलिए फटाफट हो जाएगा ये। मान लो कि आपको ग्राफ दे दिया है, वर्क वर्सेस, वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया है, ठीक है, कि टाइम के साथ, या फिर मान लो कि पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया, कुछ भी टाइम दे सकता है, पावर वर्सेस टाइम का, इधर ले लेते हैं वर्क वर्सेस टाइम का। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर चुके हैं। ये मान लेते हैं कि वर्क वर्सेस टाइम है, ये पावर वर्सेस टाइम। मान ले कि इस तरह का कुछ ग्राफ दे रखा है, पावर के साथ इस तरह का ग्राफ दे रखा है टाइम का। अब पूछे कि आपको वर्क निकालना है, कि सपोज दैट टी इक्वल टू टी वन से लेके, टी इक्वल टू टी वन से लेके टी इक्वल टू टू तक कितना वर्क डन किया गया, टी इक्वल टू टी वन से लेके यहाँ पे आपको वर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वर्क निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखोगे, चीजें क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वर्क निकालना हो डी डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पी डी टी।
तो यहाँ से अगर टोटल वर्क डन निकालना हो, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो हमको टोटल वर्क दे देगा W, कहाँ से कहाँ तक, तो T1 से लेके T2 तक। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P dt, T इक्वल टू T1 से लेके T इक्वल टू T2 तक। तो अगर आपको मान लो कि ग्राफ दिया हुआ हो, पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, और आपको निकालना है कि इस इंटरवल में कितना वर्क डन किया गया, इस इंटरवल में कितना वर्क डन किया गया, तो क्या देगा बेसिकली, ये देगा एरिया अंडर पीटी कर्व। आपको पढ़े हमेशा ये जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या देता है, एरिया अंडर पीटी कर्व, एरिया अंडर पीटी कर्व। ठीक है, अगर आपको पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा हो और आपको वर्क निकालना हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, सिंपल क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। उसी तरह से मान लो कि सपोज दैट आपको दे रखा है वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे इस तरह से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी टाइम पे आपको पावर डिफाइन करना हो, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो किसी पॉइंट पे अगर स्लोप की बात करेंगे तो अब क्या देगा, वो पावर देगा, स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी करो, स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी करो। इस तरह से आप जब भी आपको वर्क निकालना होगा तो एरिया अंडर द पीटी ग्राफ लेंगे। ठीक है, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। और कहाँ से आता है, तो बेसिकली जो पावर का डेफिनेशन है वहीं से ये दोनों चीज आया। ठीक है, यहीं से, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। पक्का। हाँ सर। तो एक आपके बुकलेट से कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, पावर के क्वेश्चन हम होमवर्क नहीं दिए थे। जैसे कि क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलता है कि पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू दे रखा है, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कैसे, तो 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है, 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 के कैप मीटर पर सेकंड। ये आपको दे रखा है कि पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप, 20 के कैप। तो बोलता है इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज, तो आपको निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू, जब डी आपको डब्ल्यू फोर्स बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पता है क्या, अपने पास डाटा क्या पता है, अपने पास दे रखा है, आपको वेलोसिटी दे रखा है और आपको फोर्स दे रखा है। तो वेलोसिटी और फोर्स दे रखा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको पता है कि अगर वेलोसिटी और फोर्स दे रखा है तो पावर इक्वल टू एक चीज और डिफाइन किए हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, डी डब्ल्यू बाई डी टी सी आया, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी। तो हमको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी होता है, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। तो आप क्या करो, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, लिखते हैं। तो इस दोनों का अगर डॉट लोगे तो क्या होगा, तो हमको बताया था इस तरह के डॉट लेने के लिए, आई का आई के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, दो वेक्टर फॉर्म में वो लिखा हुआ है एक्स आई जे के फॉर्म में। अगर उनका डॉट लेना है तो कैसे करते थे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ, क्योंकि बाकी साथ के साथ क्या होगा, जीरो होगा। तो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा -60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +240। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा 280 के आसपास, 280। नहीं 280 जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 280 वॉट।
280 वाट। तो ये आपका इस तरह से आप निकाल सकते हो कि अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ है और पावर निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि ना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस पावर वेरी दिस टाइम इज, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, गिवन एज, आपको एक पावर है इंस्टेंटेनियस पावर जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका इस तरह से रिलेशन दे रखा है कि P इज इक्वल टू 3t² माइनस ऑफ 2t+1। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के लिख देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ो, बोलता है कि इंस्टेंटेनियस पावर है जो कि टाइम के साथ क्या कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई सोच के बताओ, कोई सोच के बताओ कैसे निकालेंगे। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ, मिली, संजना, कैसे करेंगे? आपको क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सोचो पहले कैसे करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो कम से कम प्रोसेस तो पता होना चाहिए, बनेगा नहीं बनेगा अलग चीज है। जैसे आपको निकालना क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और क्या दे रखा है, पावर। तो हमको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो वर्क डन के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। अब वर्क डन कैसे निकलेगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे, अगर पावर दिया रहे और वर्क डन निकालना तो क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपल सा तो चीज बताया है, दो चीज। अगर आपको वर्क निकालना हो, वर्क निकालना हो तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। ठीक है, और ये जो वर्कडन है, वर्कडन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो वर्कडन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे वर्कडन ना पूछ के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, मतलब बेसिकली पूछ तो क्या रहा है, सेम चीज पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, सेम चीज पूछ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे या फिर क्या पूछे आपसे, वर्क डन पूछे, दोनों में केस में क्या होगा, सेम ही होगा। तो बेसिकली आपको निकालना है वर्क डन फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकंड से लेके टी इक्वल टू 4 सेकंड तक, टी इक्वल टू 2 सेकंड से लेके टी इक्वल टू 4 सेकंड तक कितना वर्क डन किया होगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, टी इक्वल टू 2 सेकंड से लेके टी इक्वल टू 4 सेकंड तक। तो आप पी का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे, सॉरी पी का रिलेशन पुट कर दो। तो पी का रिलेशन क्या है, पी है 3t² माइनस ऑफ 2t+1 dt, 2t+1 dt, कहाँ से कहाँ तक, तो t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा 3t³ डिवाइड बाई 3 माइनस 2t² बाई 2 प्लस टी। आप लिमिट पुट कर दो
कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। ये तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 4 × 16 = 64, 64 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पुट करो, सिंपल सा है, 8 माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 + 4 54, सॉरी नहीं, ये हो जाएगा 52 4 56 56 हो जाएगा क्या, कि 52 हो जाएगा, 2 और हो जाएगा ये 52, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 46 जूल, 46 जूल। तो इस इंटरवल में चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगा, 46 जूल के बराबर होगा। तो आपको बेसिकली पावर में दो ही चीज यूज करना है, पावर में दो ही चीज यूज करना है। अगर आपको पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, सारा एक साथ लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, तो पावर इज इक्वल टू dw/dt। अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क डिवाइड बाय जो भी टाइम लगेगा, टाइम, ठीक है। इसी को हमने क्या लिखा, इसको लिखा हमने कि पावर इज इक्वल टू F.V, F.V, पावर इज इक्वल टू F.V। इसी को हमने ऐसे भी लिखा, इस वाले को अगर मान लो कि वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt, ठीक है, T1 से लेके T2 तक जो भी टाइम इंटरवल दिया रहेगा। अगर आपको पावर निकालना है तो F.V, या फिर वर्क निकालना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी, ठीक है। यही सब 3-4 तरीके हैं, इसी चीज को याद रखना है, पावर के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। इसलिए बोला था छोटा सा टॉपिक है पावर, बेसिकली इतना ही कुछ आपको पावर में पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत, दिक्कत कोई तो बोलो, नो सर, नो सर। पक्का। क्वेश्चन हाँ नंबर जो सर। 45 है आपके बुकलेट का ही है, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, और ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 45 एक्सरसाइज 1 का है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 45। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m accelerate uniformly from rest to a velocity of v naught in time t naught। मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, आप ये क्वेश्चन ट्राई करो यहीं पे, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास m accelerates from rest to a velocity v naught in time t naught। The instantaneous power, instantaneous power delivered to the body, instantaneous power delivered to the body at any time t। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए एम वी नॉट टी बाई टी नॉट, ऑप्शन बी एम वी नॉट स्क्वायर टी बाई टी नॉट, ठीक है। ऑप्शन सी एम वी नॉट टी स्क्वायर बाई टी, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है एम वी नॉट स्क्वायर, ये भी सेम ही है, टी बाई टी नॉट, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया।
देखो करो, पहले सॉल्व करके देखो, ऑप्शन ध्यान दो, ऑप्शन देखता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45, कुछ तो गड़बड़ है। 6 क्वेश्चन ट्राई करो। इसको कर लो, टी नॉट स्क्वायर कर लो। अब करके देखो क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। बताओ, एक लाइन में क्वेश्चन है, बताओ फटक से आंसर। इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तुम लोग बताना है इसका आंसर, बताओ कैसे निकलेगा। बताओ, कोई तो कुछ बोलो यार, मन ही नहीं करता, पता है इतना लो लो फील करता हूँ तुम लोगों को पढ़ाने में, इसलिए एकदम कई बार नहीं पढ़ा पाता हूँ, मतलब कुछ नहीं तुम लोग बोलते हो यार, मतलब ऐसे बैठ जाते हो आके। कैसे सर कोई टीचर, इसमें कैसे कोई टीचर पढ़ाएगा, बताओ तो जरा। इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है बिल्कुल पढ़ाने का, ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ सिलेबस खत्म करना है। इंटरेस्ट शो करो यार, मतलब पढ़ने के लिए आओ, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट शो करोगे तो ज्यादा बेटर पढ़ा पाएंगे, बता पाएंगे। कुछ भी बोलो, नहीं तो मैं भी सर मरा इसमें मरा हो जाता मोशन हूँ। का इक्वेशन, क्या करेंगे। सर इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शायद लगाना होगा क्यों। सर, क्योंकि ये एम क्या निकालना है, निकालना पहले क्वेश्चन तुम लोग समझा करो, क्वेश्चन क्या करना है, निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर सर इक्वल टू वर्क। डी डब्ल्यू बाई डी टी, यस सर। डी डब्ल्यू बाई डी टी, यही पढ़ के आया है ना। अब हमको डब्ल्यू कहाँ से पता चलेगा, वर्क पता चलेगा क्या। एक चीज आप लोग पढ़े हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये भी चीज पढ़ा है। तो हम इसको दोनों को में से किसी एक को यूज करना है, और किसी भी एक को यूज करना है तो कैसे यूज करना है, मेन प्रॉब्लम तो है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी वी नॉट इन टाइम टी नॉट। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, सपोज दैट कि यहाँ से स्टार्ट किया है, जब क्या है इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 0 है, ए से स्टार्ट किया है, और कैसे मूव कर रहा है, तो इनफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और टी नॉट टाइम के बाद, टी नॉट टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी है कितना हो गया है, वी नॉट हो गया, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है कितना हो गया है, वी नॉट हो गया है। ठीक है, तो आप इस पे निकाल सकते हो क्या फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर मान लो कि आपको ये यूज करना है, सपोज दैट दोनों हम यूज करके दिखाते हैं कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं पहला बार हमको ए यूज करना है, इस यूज के लिए क्या करना चाहिए, हमको पहले फोर्स निकालना होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट वी, यही होगा ना। फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि u इक्वल टू 0 से लेके v इक्वल टू वी नॉट तक पहुंचने का क्या टाइम लगा, इसका तीनों टाइम लगा है। तो अगर फर्स्ट मोशन यूज कर लें कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, फाइनल वेलोसिटी है वी नॉट, इनिशियल कितना है 0, एक्सेलरेशन निकालना था a, और टाइम कितना लगा इसको टी नॉट। तो अगर यहाँ से हम बात करें एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाई टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पुट कर देते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो वी नॉट बाई टी नॉट। अब बच गया v, v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी, v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी।
किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस ए कितना पुट कर देंगे हम लोग, तो वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टाइम टी। किसी भी इंस्टेंट पे जिसका जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, वी नॉट इंटू टी नॉट बाई टी। अगर किसी भी स्टेट पे हम लोग को पावर चाहिए होगा तो यहाँ से पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर इंटू टी। पावर कितना हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर टी बाई टी ठीक। नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन कहीं भी सर नहीं है। यस सर, नहीं दिया हुआ है सर बुक। तो किसी एक को बना लेते हैं, इसको बनाया तो थे हम लोग ने, ये तो हो गया ना, बुकलेट में नहीं दिया हुआ तो किसी एक ऑप्शन को आप इस तरह से बना लोगे, ओके सर। देखो इस तरह से बना लोगे। ठीक है, ऐसे भी आप अगर देखोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डायमेंशन से, तो जो हमसे पूछ रहा है क्या, पावर पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो पावर का जो यूनिट आएगा क्या आएगा, जूल पर सेकंड। पावर का यूनिट क्या आएगा, जूल पर सेकंड। यहाँ पे देखो देखो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा, देखोगे तो क्या आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एम बी नॉट। ये तो जूल पर सेकंड नहीं हुआ, एम जूल पर सेकंड नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ भी देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ देखोगे तो इसी का जो यूनिट आएगा क्या आएगा, जूल पर सेकंड आएगा, किसी का यूनिट नहीं आएगा, किसी का यूनिट नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर यूनिट डायमेंशन जानते हो तो वहां से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने एक चीज यूज करके देखा। अब मान लो कि इस वाले को यूज करना है, इस वाले को यूज करना है कि पावर इज इक्वल टू क्या होगा, तो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ तो जरा। आपको वेलोसिटी पता है ना, आपको क्या है, वेलोसिटी पता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पता है चेंज इन, सेम चीज करते हैं ना, अरे यहाँ से भी तो, ये भी तो यहीं से आता है ना, यहाँ से हम लोग करते थे एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से एफ डॉट क्या आता था हमारा, वी आता था, एफ सॉरी एफ डॉट वी आता था। अगर मान लो कि यहाँ से यूज करना है तो हमने यहाँ से एक चीज और यूज कर सकते हैं कि चेंज इन जो वर्क डन है डी डब्ल्यू, वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी, ये ट्राई करना घर पे, ठीक है, अगर हम बस यहाँ बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पार्टिकल मान लो कि जीरो से स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है, और आपसे अगर पूछे कि एवरेज पावर क्या होगा, जैसे यहाँ पे निकालना हो एवरेज पावर, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू किसी टाइम इंटरवल तक निकालना हो कि इस ड्यूरेशन में कितना पावर होगा। ठीक है, अगर एवरेज पावर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इस ड्यूरेशन में जितना वर्क डन किया हो, इस ड्यूरेशन में जितना इसका वर्क डन हुआ होगा, और वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल क्या है, जीरो है, इनिशियल क्या है, जीरो है। अगर इसमें एवरेज पूछे हमसे, एवरेज पावर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से निकालना पड़ेगा कि उस इंटरवल में वर्क डन कितना किया गया है, और इस इंटरवल में वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकालने के लिए सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमको वेलोसिटी पता है क्या होगा, तो हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी है वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, इसका पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है, चेंजिंग काइनेटिक हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एवरेज पावर निकालना तो क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू मतलब
कितना वर्क डन किया, डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होगा, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर, सिंपल हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई टोटल टाइम टी। ध्यान से देखोगे तो एवरेज जो पावर आएगा, ठीक है, टी इक्वल टू टी नॉट से लेकर टी इक्वल टू टी तक, वो कितना आ जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर के हाफ, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर इंटू टी। अगर एवरेज पावर की बात करेगा तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेगा तो हम लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इन जनरली क्या करना, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप, ठीक है, इसको यूज करना, एवरेज पावर निकालना होगा तो इस तरह से निकालना। अगर मान लो कि वर्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता, वर्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता और आपसे पूछता, इसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि दे रखा है कि वर्क इक्वल टू, ठीक है, वर्क इक्वल टू टी स्क्वायर बाई, या वर्क इक्वल टू टी क्यू बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो पावर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो वर्क पता है तो सिंपल डी डब्ल्यू बाई डी टी हम लोग यूज कर लेंगे। इसको बस आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये पावर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, सिंपल 3t स्क्वायर, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 2t, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी। अगर पावर की बात करेंगे तो आपको इस तरह से वर्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो वर्क के साथ डिफरेंशिएट करके आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो। आपको पावर निकालने के लिए दो ही तरीके हैं और दोनों को आपको फाइंड आउट करके निकालना होगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यस कोई सर। दिक्कत, नो सर। ये पावर आपका खत्म हो गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम था, वो चेन वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे करते हैं, टाइम बचा है क्या, यस सर, बचा है 8 मिनट है 8 मिनट बचा हुआ है, सर। यस सर। ठीक है। जैसे बोलता है कि मान लो कि इस तरह से कोई चेन रखा हुआ है, इसका कुछ पार्ट क्या है, ऊपर है और कुछ पार्ट इसे क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि मान लेते हैं जो टोटल लेंथ है चेन का, टोटल लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, टोटल लेंथ एल है, उसमें से क्या है, सपोज दैट कि मान लो कि एल बाई थ्री लेंथ, सपोज दैट कि एल बाई थ्री लेंथ हैंग कर रहा है, एल बाई थ्री लेंथ हैंग कर रहा है, तो एल लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/3, यानी 12/3 क्या है, ऊपर है। अब सपोज दैट इसको क्या करना है, इसको पूरा खींच के इस पे लाना है, ठीक है। मान लो कि इस तरह से रखा हुआ था, आप इसको क्या किए, पूरा खींच के इस पे ले आए, पूरा लेंथ यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब इस तरह से हो गया, तो इस ड्यूरेशन में कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, ये आपको निकालना है कि इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, हिंट्स देता हूँ। मान लेते हैं इस रेफरेंस पॉइंट से, मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे लेंथ है आपका l/3, कुछ भी हो सकता है, l/3 l/2 जो भी है, l/2 4 l/3 कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आप यहाँ से x डिस्टेंस पे एक आपने एलिमेंटल लेंथ लिया, ठीक है, एक एलिमेंटल लेंथ लिया dx। अब क्या करो, आप भूल जाओ, अब इस dx को उठा के आप क्या कर रहे हो, यहाँ पुट कर रहे हो, इस dx को उठा के यहाँ पुट कर रहे हो, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये जो आप मान लो कि एलिमेंटल पार्ट है, इसको उठा के यहाँ से आपने h हाइट पे ले गया, यानी x हाइट पे ले गया इसको ऊपर, तो x हाइट ऊपर ले जाने के लिए आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कितना वर्क डन करोगे। अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सिंपल जो भी इसका मास होगा dm इंटू जी इंटू एक्स, क्या होगा, इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा ना, इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। आपको पता है कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट अगर आप किसी बॉडी को उठाना हो, मान लो कि एक बॉडी है, इसको उठाना है h हाइट तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ता था, तो mgh के बराबर, इसका मास अगर m हो, ठीक है, और h हाइट ऊपर ले जाना हो तो वर्क कितना करना पड़ता था, mgh के बराबर। तो यहाँ पे मान लो कि एक एलिमेंट पार्ट लिए हमने, ठीक है,
इस एलिमेंटल पार्ट को उठा के हमने क्या किया, ऊपर ले गए। इस एलिमेंटल पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सिंपल जो भी इसका मास होगा dm इंटू जी इंटू जितना हाइट ले गए हैं x। ठीक है, अगर मान लो कि इस सब को छोटे छोटे पार्ट को, इस सब छोटे छोटे पार्ट को उठा के हम ऊपर रख दें, ठीक है, तो चेन इस तरह से हो जाएगा। बेसिकली इस चेन को पूरा खींचने का मतलब क्या है, पूरा खींचने का मतलब इस छोटे छोटे पार्ट को उठा के आपको हर एक पार्ट को आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, हर एक पार्ट को उठा के आपको रख देना है। बेसिकली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इस पार्ट को उठा के आपको यहाँ पे रख देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l/3 तक। यानी x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे आगे इस पॉइंट को उठाओगे, ठीक है, कोशिश करते 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 क्या करिए, आपने लास्ट वाला पॉइंट को l/3 वाला पॉइंट को उठा के आपने ऊपर रख दिया। हर एक एलिमेंटल पार्ट को उठा के हम ऊपर रख रहे हैं, तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm g इंटू एक्स के बराबर, जहां पे लिमिट कहाँ पुट करेंगे, तो 0 से लेके l/3 तक, यानी 0 से लेके x इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, और x इक्वल टू l/3 पुट किया मतलब यहाँ पहुंच गया, यानी पूरा का पूरा इस लेंथ को उठा के आपने क्या किया है, इधर रख दिया है। ठीक है, तो जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन इक्वल टू सिंपल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लेके l/3 g इंटू एक्स इंटू डी एम। ठीक है, यहाँ जो हम लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l/3 तक। यहाँ जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है क्या है, dm है, तो इसको हम लोग पहले हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, dx में। तो dm को dx में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल मास मान लेते हैं, पूरा जो मास है l लेंथ वाले चेन का मास मान लेते हैं कि m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो टोटल मास m है और लेंथ कितना है, l है, तो हो जाएगा टोटल मास पर यूनिट लेंथ l। अब dm कैसे निकलेगा, तो dm इक्वल टू क्या था, तो dm था dx एलिमेंट का मास, dx लेंथ का जो एलिमेंट था, चेन था, उसका मास था। तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dm इक्वल टू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू वो जो पार्ट है उसका लेंथ कितना है, dx है। तो dm को अब क्या आ गया, dm इन टर्म्स ऑफ dx आ गया। तो जो वर्क डन है w इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l/3 g इंटू एक्स इंटू, और यहाँ पे dm इक्वल टू पुट कर दो आप, dm इक्वल टू m/l इंटू dx। ठीक है, आपका लिमिट भी x में आ गया, आपको इंटीग्रेट भी क्या करना है, x में ही करना था। आप सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो, तो पूरा gm/l को बाहर ले आओ क्योंकि कांस्टेंट है, बच क्या जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, जहाँ पे लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l/3 तक। आपका आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, आ जाएगा gm/l और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, लिमिट 0 से लेके l/3 तक, लिमिट पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा gm/l इंटू इसका जो इंटीग्रेशन आएगा कितना आ जाएगा, इसको लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा l²/9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, माइनस कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। तो सिंपल हो जाएगा ये g इंटू m इंटू l/18, g इंटू एक l से l कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ l बचेगा, तो gm/l/18, ये आपका क्या आ जाएगा, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा इस वाले पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ तक रखने में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रखने में। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कुछ, यस सर। पक्का हाँ सर। कि झूठ, झूठ कि झूठ मत बताओ। नहीं सर, आ रहा है। देखो इसका एक और तरीका है, सिंपल सा तरीका है इसका करने का, सेकंड मेथड, जाके एक बार घर पे सब कुछ ट्राई करना और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करो यार। बिल्कुल जितना कुछ पढ़ाना चाहता हूँ नहीं पढ़ा पाता हूँ, कि तुम लोग का रिस्पांस इतना गंदा आता है ना, क्या बताऊँ। कभी सही से रिस्पांस देकर शुरू करो, देखना क्वेश्चन जाके करना, बुकलेट का सारा क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। इसका लेंथ कितना है, l/3 है,
ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करें, अगर आप बताओगे तो ये लेंथ अगर L/3 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहीं बीच में होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, बीच में होगा, जिसका डिस्टेंस कितना होगा, L/6। सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट यूज करने से एक फायदा होता है कि पूरे का पूरे जो बॉडी है उसको हम लोग एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी ये जो पूरा रॉड है, पूरा जो चेन है, इसको पूरा चेन की जगह पे हम लोग एक मास मान लेंगे, एक पॉइंट मास है, कहाँ से कहाँ पे, तो L/6 डिस्टेंस पे है, L/6 डिस्टेंस पे एक मास है, ठीक है। और इसका जो मास होगा कितना होगा, तो टोटल मास अगर m है, इसका लेंथ अगर L/3 है, तो इसका मास कितना होगा, m/3। इसका मास कितना होगा, m/3। अगर इस पूरे चेन को हम एक पॉइंट मास से अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो किससे होगा, इस पूरे चेन का जो मास होगा, जो लटका हुआ है, उसका मास कितना होगा, तो अगर L/3 लेंथ है तो इसका मास भी कितना होगा, m/3 होगा। इसका मास क्या होगा, m/3 होगा। और ये मास कहाँ पे सिचुएटेड होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका मिडिल में। तो पूरा लेंथ अगर L/3 है तो ए लेंथ कितना हो जाएगा, L/6। ए लेंथ कितना हो जाएगा, L/6। तो बेसिकली क्या करना है आपको, इस पॉइंट मास को उठा के आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। इस पॉइंट मास को उठा के यहाँ से यहाँ यूज करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि m/3 मास को L/6 डिस्टेंस से आपको ऊपर ले जाना है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh। m मास कितना हो गया, m/3 इंटू g इंटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा, L/6। तो जो वर्क हो जाएगा सिंपल कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू mgl/18। mgl/nt। अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दोनों केस में क्या है, सेम चीज आया, तो mgl/18। ठीक है, हाँ सर, ये समझ में आ गया सर। वो नहीं आया। सर उतना, ये बहुत अच्छे से आ गया। दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि जब अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे। इंटीग्रेशन से भी आना जरूरी है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा अगर नहीं है तो आप सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से यूज करके बना सकते हैं। और चेन का ऐसा मत सोचना है कि हर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा सेंटर पे ही होगा, ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो मास होते हैं, ठीक है, इनफॉर्म जहां मास रहेगा उनका ही सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उनका ही सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस तरह से होगा। तो चेन का आप मास जो होगा आप ले सकते हो मिडिल में, रॉड का आप ले सकते हो, बाकी अलग अलग बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जितना भी चेन वाला प्रॉब्लम होगा आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार घर पे भी जाके वापस से ये सब चीज करने के ट्राई करना, कॉपी पेन उठाना, ये सबको सॉल्व करने की कोशिश करना कैसे होता है, और बुकलेट में क्वेश्चन लगाते जाओ। यस सर। किसी को और कुछ पूछना है या एंड करूं, और रोज क्लास आया करो यार, मतलब बंद कर रहा हूँ, सर ठीक वो है। सर हाँ, वो आज ही सुबह सर गांव से आए सर। कोई गांव चला जाता है, कोई घूमने चला जाता है। सर वो दादी बुला ली थी सर दुर्गा पूजा में। ठीक है, ठीक है, एक एंड कर रहा हूँ मीटिंग, किसी को पूछना नहीं है तो। ओके सर, थैंक यू सर। रवि सर है।